हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि हम अपने डेटा को कहाँ पे डिस्प्ले करें और किस तरीके से डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, मतलब इस फॉर्म में हम कहाँ पे डिस्प्ले करें वो हम देखने वाले हैं आज। क्योंकि जो डेटाबेस में हमारा डेटा है जो आप देख रहे हो अभी, ये सारा डेटा हम यहाँ पे डिस्प्ले करने वाले हैं अपने फॉर्म के ऊपर। हम अपने डेटा को, जो ये हमारा फॉर्म दिखाई दे रहा है जहाँ पे इंसर्ट का बटन है, इसके नीचे ही इसको बाइंड करेंगे डेटा को, और किस तरीके से करेंगे अब वो हम देखेंगे स्टार्टिंग। तो आपको क्या करना है, सेम पहले से बंद कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, रो प्रोटेक्टेड वाइट या सेम फंक्शन कॉपी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम हमारा सेव होगा। इसको हम कर लेते हैं सबमिट टाइम, सबमिट को कर देते हैं 100। तो आ गया, और यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको अपने सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट क्या होती है, सेलेक्ट एस्टेट फ्रॉम टेबल नेम। आ गया, ठीक है, डेटा आ गया। अब इसके बाद में एक हमारी इसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है डेटा शो करने के लिए। सबसे पहले इसके जस्ट नीचे आपको लिखना है सिक्वल डेटा एडाप्टर, ठीक है, डी इट्स इक्वल टू न्यू सिक्वल एडाप्टर। इसके अंदर क्या करना है आपको, CMD हो गया। अब इसके बाद आपको डेटा जो इसके अंदर आया, फिर यहाँ से DA में आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ही लेना है आपको डेटा टेबल। होता क्या है, हमारा कुछ मेथड होता है कि हम किस तरीके से डेटा को कहाँ पे ला सकते हैं। अभी हम यूज करते हैं डेटा टेबल। इन द फ्यूचर मैं आपको एक नया तरीका दिखाऊंगा कि इसमें हम डेटा टेबल को यूज करेंगे नहीं, और डेटा टेबल हम यूज क्यों नहीं करते वो भी चीजें बताऊंगा। अब यहाँ पे आपको दिखाएगा, इस पे जाना है, सेम मेथड। अभी हम शायद तो इस पर अगर आप स्पेलिंग करते होगी तो भी आपको डिफरेंस नहीं देगा नेम स्पेस का। तो यहाँ पे आपको कर देना एंटर करना, ठीक है। यहाँ पर नेम स्पेस में ऐड हो गया, सिक्वल जब किया था इंजेक्ट लाइन ऐड हो गया था। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपना सिक्वल को क्या है, DA डॉट फिल, ठीक है, ब्रैकेट में DT, और फिर ये करना है यहाँ अपना ये, ठीक है। इसके बाद सी या मेरा कौन है, मेरा तो सॉरी, कनेक्शन को मुझे पहले अब क्लोज करना है। पहले कनेक्शन ओपन किया था, डॉट क्लोज, और मैंने अपने कनेक्शन को कर दिया क्लोज। अब इसके बाद क्या है, अब हमें यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे अब क्या करना है, आपको देखना है डेटा हमारा कहाँ और किस तरह से आएगा पहले। अब आपको एक देखना है कि अब छोटी सी चीज करनी है आपको कोडिंग वाले पार्ट में। क्योंकि जैसे अब हमने देखा था कि जब हमने डेटा इंसर्ट किया था, डेटा को इंसर्ट किया था, इंसर्ट करते वक्त आपने देखा कि भाई मुझे थोड़ा सा डिजाइन करना पड़ा है, फॉर्म लिखना पड़ा है, ये लिखना पड़ा है। इसी के हिसाब से अब हमें क्या करना है, हमें डेटा को देखना है कि हम डेटा को डिस्प्ले कराए तो कराए कैसे, कहाँ पे डिस्प्ले कराए। सेम ऐसी ही एक चीज बनेगी, ठीक है। उसके हिसाब से हम अब देखेंगे कि डेटा को इंसर्ट करना है, और मतलब डेटा को इंसर्ट किया, हमें डेटा को शो कराना किस ग्रिड में है, कि हम किस तरीके से इसको बना सकते हैं आगे। तो पहले आपको क्या करना है, सेम आपको लेना है एक TR,
एक टीडी लो इसके अंदर, ठीक है, और टीडी लो, हो गया। अब जो भी आपको काम करना है, या फिर हमें अब देख रहे हैं कि हम ऐसा क्या कोड करें जिसके अंदर एक फॉर्म टाइप करेगा हमारा, ठीक है, जिसके अंदर हमारा जो डेटा है वो शो हो जाए। सबसे पहले इसकी कमांड होती है इसकी ASP ग्रिड व्यू, देखो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाई दे जाएगा ग्रिड व्यू, ID इक्वल टू कुछ भी नाम ले सकते हैं, मैं यहाँ पे लिया आपका, हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है, GV ग्रिड व्यू कंप्यूटर, कंप्यूटर आ गया हमारा, ठीक, रन इट इक्वल टू सर्वर। अब हमने इसके लिए ऑटो जनरेट कॉलम फॉल्स, हम नहीं चाहते भाई हमारे जो कॉलम ऑटो जनरेट हो, हमारे पास अपने ऑटोमेटिक हमारे पास खुद के कॉलम है जो हम इसमें स्पेसिफिक करेंगे। फिर हमारा ऑन रो कमांड इक्वल टू, अब इसको हम ऐसा कुछ नाम देंगे जो हमारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, तो मैं सिर्फ तो इसको आपको जी कंप्यूटर अंडरस्कोर, इसको नाम हमारा रिलेटेड होना चाहिए, इसको नाम हमारा रो कमांड, ठीक। अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे क्लोज, ठीक है। अब आपको जो भी काम करना है वो सब कुछ इसके अंदर करना है, तो सबसे पहले मैंने इसको नीचे किया, अब यहाँ पे आता है हमारा एक कॉलम आ गया। अब इसके बाद आपको करना आइटम ASP टेम्पलेट फील्ड सेम बंद करो, अंदर दो इसके। अब इसके अंदर आपको आइटम टेम्पलेट क्लोज करो, बंद करो। आपको इसी स्टेप से चलना है, अगर आपने छोटे से भी कहीं पे भी कोई भी स्टेप अगर मिस कर रहे हो, इवन आपने अगर ये नहीं डाला, फॉल्स किया, ट्रू किया, ये हटा दिया, इसमें नहीं हटाया, एक कॉल ये भी गया, हट गया, समझ लो हर चीज में एरर मारेगा, हर एक चीज में आपका कोई कोड रन करेगा नहीं। आप मॉर्निंग से इवनिंग निकल जाएगी बट आप उस चीज को रिजॉल्व कर ही नहीं पाओगे। कई बार तो मैं खुद भी एक बार क्या हुआ कि मैंने कर तो दिया काम पूरा, मैंने एक स्लैश नहीं लगाया था ऐसे करके, ठीक है, और मैं लगाए जा रहा हूँ और मैं करे जा रहा हूँ, कम से कम मुझे 5 घंटे लग गए उस चीज को रिजॉल्व करने में बस, ठीक है। ऐसा कई बार होता है, बहुत बार कोडिंग के अंदर ऐसा कई होता है कि आप काम करते हैं, सपोज करो मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरा कई बार ये हट जाता है, कई बार ये हट गया, सिर्फ आपको पता तो नहीं लगेगा कि मेरा एरर आ कहाँ रहा है, ये दिखाएगा भी नहीं एरर कि मेरा एरर कहाँ आ रहा है, ठीक है। इस तरीके के एरर हमारे कई सारे आते हैं जो आपको धीमे धीमे पता लगेंगे, क्योंकि कोडिंग की लाइन में यही होता है कि छोटे छोटे एरर भी आपको बहुत टाइम तक दिखाई नहीं देंगे, छोटा सा एरर आपको 3-4 घंटे से लेकर जाएगा। आपका हो गया आइटम टेम्पलेट। अब आपको करना है, इसमें देना आपको ये आ गया परसेंटेज और हैज, इसके अंदर आपको लिखना है यूजल रेट, इसमें ईगल, ईगल में आने के बाद जो आपका वहाँ पे आईडी नाम लिखा हुआ वो देखना, तो मेरा क्या लिखा है इसके अंदर, पहले आईडी हम लेते हैं, क्या क्या कॉलम मेरे हैं आईडी है, तो यहाँ पहले मैं लिखता हूँ आईडी, और यहाँ पे परसेंटेज, ठीक, मेरे 3 कॉलम है वहाँ पे, एक आईडी भी है, सॉफ्टवेयर नेम है और सॉफ्टवेयर टाइप, तो मुझे 3 लेना है, इसको करेंगे। यहाँ से आपको क्या करना है, आपको दिखाना है, आपको यहाँ कॉपी कॉपी पेस्ट, 3 आ गया। अब 3 आ गया। अब इसके अंदर आपको जब हेडर अगर करना है, हेडर फील्ड आएगा नीचे, इसके अंदर पहले इसको नाम लिख लेते हैं, कॉलम नाम क्या हमारा,
सॉफ्टवेयर नेम। अब इसके बाद टाइप सॉफ्टवेयर, इसके बाद हमें देखना है कि कोई भी गलती तो नहीं की है, पहले ही हम देखेंगे। सॉफ्टवेयर आ गया, टेम्पलेट आ गया। और इसके अंदर आपको एक चीज लिखनी पड़ेगी, कॉल हेडर टेक्स्ट इक्वल टू सॉफ्टवेयर नेम। सॉरी मैं थोड़ा गलत इसके अंदर आएगा। ठीक है, अभी क्यों लिखते हैं, हमें दिखाना है कि हमारा जो फॉर्म है वो मतलब किसका है, सॉफ्टवेयर नेम का है। इस डेट वैल्यू किसके, सॉफ्टवेयर नेम के, इसलिए हम ये लिख रहे हैं हेडर टेक्स्ट। ठीक है, जैसे कि हमने लेबल दिखाते हैं इसी हिसाब से मैंने ये लिखा है। अब मुझे इसके अंदर करना है तो हेडर टेक्स्ट इक्वल टू सॉफ्टवेयर। ठीक है, हमारा 3 फील्ड हो गए हमारे। एक बार मैं चेक कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये जो कॉपी क्या है, ठीक है, इसको कॉपी करना है आपको और जाना है आपको कोडिंग वाले सेक्शन पे, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आने के बाद में अब इसको आपको करना है ये डॉट आ गया। मुझे इसके अंदर पहले एक स्पेस देना ताकि मेरे एरर आने के चांसेस वो थोड़े कम हो जाए। और अब इसके अंदर जाना है आपको, ये आईडी आपकी आ गई जीपी कंप्यूटर डॉट डेटा सोर्स, डेटा सोर्स इसको हम कर देंगे इक्वल टू dt, आपको दिखा दे रहे हैं। इसके बाद करना है जीपी कंप्यूटर डॉट डेटा बाइंड, जो हमारा डेटा बाइंड होगा वो टू दो होता है इसके अंदर, मैं बताता हूँ इसके डेटा बाइंड हो गया, दिखा देगा डेटा बाइंड। अपन क्या किया, पहले डेटा को लिया, इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए। आपको करना है, मैं सबसे पहले क्या किया इसके अंदर रन करा के दिखाते हैं एक बार, उसके बाद मैं आपको समझा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और रन करा देते हैं कि हमारे जो कोडिंग की वो सही है कि नहीं, कहीं एरर ना मार दे। लेट्स सी, हमारा डेटा, हमारे पास डेटा कितना है यहाँ, 6 हमारा डेटा हमें दिखना चाहिए। डेटा नहीं आया यहाँ पे, सबसे पहले देखना पड़ेगा डेटा आया कि नहीं। डेटा आ चुका है हमारा डेटा इसमें आ चुका है, बट हमने एक गलती करी है। गलती ये है कि हमें इसको पहले एक पेज के लोड पे कॉल करना होता है। जब भी हमारा यहाँ पे ये होता है हमारा पेज का लोड। ठीक है, पेज का लोड क्या है, मतलब मैं बताता हूँ, जब भी हमारा पेज रीलोड होता है बैक यहाँ और ये, ठीक है, अब ये एरर मार रहा है क्योंकि ये चीज इसके अंदर नहीं आएगी। ठीक है, इसको बंद कर लेते हैं, एक बार आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है, अब जैसे ही हमारा पेज पहले कॉल होगा, पहले ये कॉल होगा, उसके बाद फिर हमारा डेटा बाइंड होता है यहाँ पे आने के बाद। पहले ये कॉल होता है, इसके बाद ये यहाँ आता है, फिर हमारा डेटा बाइंड। समझाता हूँ मैं पहले करने का, एक बार हमारा ये होता है, इसके बाद दिखाता हूँ मैं कि कहाँ किस तरीके से डेटा हमारा फ्लो होता है, कहाँ डेटा आता है और किस में आता है वो।
हमारा जो बेसिकली चीजें होती है आपको प्रोटेक्टेड वॉइड स्मार्ट, ये हमने इसमें क्यों नहीं लिया कि हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। जब हम डेटा को जब इंसर्ट करते टाइम हमें इन सब चीज़ों की वैल्यू की जरूरत पड़ती है, हमें सुबह डेटा निकालना पड़ता है और उसके अंदर सेट कराना पड़ता है। कई बार होता क्या है, अभी आपने देखा नहीं, इसके अंदर हमें डेटा इसके अंदर मिल भी जाता है, ई के अंदर हमें डेटा मिल जाता है, तो उसको हम सेट भी लगा सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास वैल्यू टाइप मिल रही है तो हमें इसकी जरूरत नहीं है कराने। लेकिन सिलेक्ट के केस में हमारा ऐसा कुछ होता नहीं। सिलेक्ट के केस में हम डेटा डेटाबेस से निकाल के तब जाके हम सेट कराते हैं। ठीक है, देखिए आ गया सॉफ्टवेयर ने, ये आ गया और हमारा पूरा डेटा आ चुका है यहाँ। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा आपको क्लियर करने के लिए। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पहले कनेक्शन यहाँ पे ओपन किया। ठीक, कनेक्शन ओपन किया यहाँ पे सिंपल। उसके बाद हमने एक क्वेरी चलाई, हमने सारा डेटा निकाला और इसके अंदर हमने सारा डेटा डाल दिया अपना। ठीक, डेटा डालने के बाद में फिर हमने इसको डेटा SQL डेटा एडेप्टर के थ्रू फिर डीए के अंदर डाल, ताकि हमारा जो डेटा है वो एक फॉर्मेट में आए। एक कभी होता है कि डेटा है ना, कभी हमारे डेटाबेस से आता है तो एक फॉर्मेट टाइप नहीं होता, तो उसको फॉर्मेट करने के लिए हम चीजें यूज करते हैं। SQL डेटा एडेप्टर हमने यूज किया, ठीक है। अब फिर हमने डेटा टेबल यूज किया। डेटा टेबल का होता है कि जो भी डेटा हमारा डेटाबेस में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो किसी तरीके का डेटा हो वो हमारा ऑटोमेटिकली, मतलब कॉलम्स नाम जो होते हैं हमारे, जैसे हमारे इसमें दिखाता हूँ आपको, कॉलम है सारे, तो ये कॉलम को पूरे को डेटा उठा के ले आता है डेटा डेटा टेबल। एक मॉडल बाइंडिंग में होती है, वो बताऊंगा मैं आपको क्लियर के बारे में। ठीक है, आपका आ गया। फिर डेटा को हमने इसके अंदर डाला फॉर्मेट के तरीके से, और डीटी को इसके अंदर हमने फिर बाइंड कर दिया। ये क्या है, हमारी आईडी, ये जो आईडी है हमारी इसमें बाइंड कर दिया सिंपल। और डेटा हमारे इसके अंदर, पहले डेटा सोर्स के अंदर डेटा को लाए, फिर इसके अंदर डेटा को हमने इसमें बाइंड कर दिया। ठीक है, और इसके बाद क्या है, अगर आपने ये तो कर दिया, लेकिन अगर इसको पेज के लोड पे कॉल नहीं कराया, ये डेटा तो आ गया इसके अंदर, जब तक ये सबसे पहले ये कॉल होना चाहिए ना, तभी तो डेटा आएगा। क्योंकि जैसे कि हमने इस पे यहाँ किया था, जब हमने इस बटन को क्लिक किया था, ऑन क्लिक पे इस फंक्शन को जब क्लिक किया था, तभी तो हमारा डेटा इंसर्ट हुआ था, पता ना। इसी हिसाब से हमें इस फंक्शन को भी कहीं ना कहीं पहले कॉल कराना होगा। फंक्शन नहीं तो इसे क्या पता फंक्शन को कि हाँ भाई मेरे को कब चलना है कब नहीं चलना, हमेशा हमें बताना है कि भाई पेज के लोड पे तो जो कॉल होना है, और कॉल होने के बाद हमारा डेटा यहाँ पे शो होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, अब हम देखेंगे कि हमारा डिलीट कैसे होता है, एडिट कैसे होता है, और फंक्शनलिटी जो धीमे धीमे हम देखेंगे इसके अंदर। ठीक, थैंक यू एवरीवन।